गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का विषय है खौफनाक हवेली का रहस्य। आदित्य और उसकी बहन मीरा अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहते थे। एक दिन उनके पिता को एक निमंत्रण मिला जिसमें लिखा था कि उन्हें शहर के बाहर एक पुरानी हवेली में आना है। निमंत्रण भेजने वाला कोई अज्ञात व्यक्ति था, लेकिन उसने लिखा था कि वहाँ एक महत्वपूर्ण खजाना छुपा हुआ है जिसे सिर्फ उनके परिवार को ही मिल सकता है। आदित्य और मीरा के माता पिता ने यह निमंत्रण एक मजाक समझा, लेकिन आदित्य और मीरा को जिज्ञासा हुई और उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। वे अपने माता पिता से छुपकर हवेली पहुंचे। हवेली बहुत ही भव्य लेकिन बेहद पुरानी और डरावनी दिख रही थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और खौफनाक खामोशी थी। दोनों को महसूस हुआ कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली के अंदर एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी जिसमें एक आदमी और औरत का चित्र था। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, वर्मा परिवार 1920। आदित्य और मीरा को यह जानकर हैरानी हुई कि यह हवेली उनके ही पूर्वजों की थी। तस्वीर के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। आदित्य और मीरा ने उस दरवाजे को खोला और सीढ़ियां नीचे एक गुप्त तहखाने की ओर जाती दिखाई दीं। जैसे ही वे नीचे गए, उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। तहखाने में एक पुरानी मेज पर एक प्राचीन किताब रखी थी। उस किताब में लिखा था कि वर्मा परिवार के पूर्वजों ने एक खजाना छुपाया था, लेकिन उसे पाने के लिए उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। किताब में कुछ मंत्र और अनुष्ठान भी लिखे थे जिन्हें करके ही खजाने तक पहुंचा जा सकता था। जैसे ही उन्होंने किताब को छुआ, एक आत्मा प्रकट हुई। वह आत्मा वर्मा परिवार के पूर्वज की थी। उसने बताया कि वह खजाना अभिशप्त है और जिसने भी उसे पाने की कोशिश की, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अब आदित्य और मीरा के पास मौका था उस अभिशाप को तोड़ने का। आत्मा ने उन्हें 3 चुनौतियों का सामना करने को कहा। पहली चुनौती थी कि उन्हें हवेली के हर कमरे में छुपी आत्माओं को शांत करना था। दूसरी चुनौती थी कि उन्हें हवेली की पुरानी घड़ी को ठीक करना था जो पिछले 100 सालों से बंद थी। तीसरी और अंतिम चुनौती थी कि उन्हें हवेली के पीछे के बगीचे में एक विशेष पौधा लगाना था जिससे हवेली की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए। आदित्य और मीरा ने बहादुरी से पहली चुनौती का सामना किया। उन्होंने हर कमरे में जाकर मंत्र पढ़े और आत्माओं को शांत किया। उन्हें कई बार डरावनी परछाइयों और अजीब आवाजों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरी चुनौती में उन्होंने पुरानी घड़ी को ठीक करने की कोशिश की। वह घड़ी बहुत ही जटिल थी, लेकिन किताब में लिखे निर्देशों का पालन करके उन्होंने उसे ठीक कर दिया। जैसे ही घड़ी चलने लगी, हवेली में एक अजीब सी हलचल हुई और एक दरवाजा अपने आप खुल गया। आखिरी चुनौती में उन्हें हवेली के बगीचे में एक विशेष पौधा लगाना था। वह पौधा उन्हें तहखाने में मिला। जैसे ही उन्होंने उसे बगीचे में लगाया, हवेली में चारों ओर रोशनी फैल गई और एक जोरदार आवाज आई। आत्मा ने प्रकट होकर कहा कि अब अभिशाप टूट चुका है और हवेली सुरक्षित है। उसने आदित्य और मीरा को धन्यवाद दिया और बताया कि खजाना अब उनके लिए सुरक्षित है। आदित्य और मीरा ने तहखाने में जाकर खजाने का संदूक खोला। उसमें सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्न भरे हुए थे। वे खुश होकर खजाना लेकर घर लौट आए और अपने माता पिता को सब कुछ बताया। उनके माता पिता को यह सब सुनकर पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने खजाना देखा तो वे हैरान रह गए। उस दिन के बाद से आदित्य और मीरा को समझ आ गया कि साहस और एकता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। हवेली अब फिर से खुशहाल हो गई और वहां का अभिशाप हमेशा के लिए खत्म हो गया। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि डर का सामना करना और एकता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह कहानी रहस्य और रोमांच से भरपूर है जो बच्चों को बांधे रखती है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।